किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, गुरु बिन ज्ञान तो मिल जाता है लेकिन संपूर्ण ज्ञान गुरु बिन नहीं मिलता। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार आज आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी गांव में रहने वाले एक व्यक्ति की है जो बहुत गरीब था। उसके पास 2-3 जानवर थे, उन्हीं के पालन पोषण से उसका गुजारा हुआ करता था। वो दोपहर के समय उन जानवरों के लिए घास काट कर लाया करता था और उन जानवरों को खिला दिया करता था। प्रतिदिन की तरह एक दिन दोपहर को वो घास काट रहा था जानवरों के लिए। उस दिन गर्मी बहुत तेज़ थी, उसका मन घबराने लगता है। वो सोचता है क्यों ना थोड़ी देर आराम कर लिया जाए, उसके बाद घास काटी जाए। तो बराबर में ही एक तालाब होता है, वो तालाब के पास जाता है, तालाब से पानी पीता है। तालाब के पास ही एक पेड़ होता है और उस पेड़ की छाया में जाकर बैठ जाता है। वो देखता है कि तालाब के अंदर एक बुगला होता है जो मछलियों को पकड़कर खा रहा होता है। बुगला पहले मछली को अपनी चोंच से पकड़ता है, फिर उसे आसमान में उछालता है और फिर हवा में ही उसे लपक लिया करता था। बुगला अपने काम में इतना निपुण था कि जितनी बार भी वो मछली उछालता था उतनी बार ही मछली को आसानी से पकड़ लिया करता था। वो घास काटने वाला उस बुगले से बहुत प्रभावित होता है। वो सोचता है कि मैं भी ऐसे ही करके देखूं। वो आसपास देखता है, उसे कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन उसके हाथ में वो हथियार होता है जिससे वो घास काटता था, जिसे हम देसी भाषा में दराती कहते हैं। वो दराती को उछालता है और आसानी से दांतों से अपने पकड़ लेता है। उसे आश्चर्य भी होता है कि पहली बार में ही उसने दराती को अपने दांतों से आसानी से पकड़ लिया। वो 2-3 बार और उछालता है और हर बार उसे कामयाबी मिलती है। हर बार वो दराती को आसानी से पकड़ लेता है। बहुत ऊंची उछालता है तब भी वो उस दराती को आसानी से पकड़ लेता है और उसके कोई चोट भी नहीं लगती। वो इस तरह से ये करतब सभी को दिखाने लगता है। धीरे धीरे सभी लोग इसके बारे में जानने लगते हैं, सभी लोग उसका करतब देखने आने लगते हैं। दूर दूर तक ये बात फैल जाती है, दूर दूर से लोग उसका ये करतब देखने आते हैं। पहले उसका जानवर पाल के गुजारा भी नहीं होता था, लेकिन अब जो लोग दूर से उसका करतब देखने आते थे वो उसे कुछ ना कुछ इनाम देकर जाया करते थे। इस वजह से उसका बहुत अच्छा गुजारा होने लगा। ये बात धीरे धीरे राजा तक पहुंचती है। राजा भी उसे बुलावा देता है अपने दरबार में आकर ये करतब दिखाने के लिए। वो राजा के दरबार में जाता है। वो सोचता है कि आज राजा के यहाँ करतब दिखाऊंगा तो राजा भी मुझे बहुत मोटा इनाम देगा। वो दरबार में जाता है। राजा अपने दरबार में सभी लोगों को बुला लेता है, जितने भी लोग होते हैं उसके सभी इसका करतब देख सकें। तो राजा उससे पूछता है कि तुम इस करतब को दिखाते हो, दराती को उछाल कर पकड़ने वाले को। वो कहता है जी साहब मैं ही दिखाता हूँ। तो राजा कहता है ठीक है, तुम इस करतब को दिखाओ, हमने अपने दरबार में सभी लोगों को बुला लिया है तुम्हारा ये करतब देखने के लिए। तब वो घास काटने वाला बहुत ऊंची दराती उछालता है और आसानी से दांत से पकड़ लेता है। राजा के दरबार में बैठे हुए सभी लोग राजा सहित ताली बजाते हैं और उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। तब राजा उस घास काटने वाले से पूछता है ठीक है, तुम्हारे बहुत अच्छा करतब दिखाया, लेकिन इस करतब को सिखाने में तुम्हारा गुरु कौन है? लेकिन वो घास काटने वाला भूल जाता है और वो कहता है कि मेरा कोई गुरु नहीं है, ये मैंने अपने आप ही सीखा है, मेरा कोई गुरु नहीं है। उसके अंदर अहंकार आ जाता है। तब राजा कहता है, और राजा के आसपास में जो मंत्री होते हैं, सभी दरबारी होते हैं, वो कहते हैं राजा साहब हम एक बार और इस करतब को दोबारा देखना चाहते हैं। राजा भी देखना चाहता था। तो राजा सभी की फरियाद पर राजा कहता है कि हमारे सभी लोग और मैं भी इस करतब को हम एक बार दोबारा देखना चाहते हैं, क्या तुम हमारे लिए दोबारा दिखाओगे? तो कहता हाँ राजा साहब, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो इसे रोज़ ही करता हूँ, मैं दोबारा भी आपको दिखा दूंगा। वो दराती को उछालता है और दराती को जैसे ही दांत से पकड़ने की कोशिश करता है, इस बार वो दराती उसके पकड़ में नहीं आती। वो दराती सीधे गले के पार हो जाती है और इस तरह से उस घास काटने वाले की मृत्यु हो जाती है। जानते हो दोस्तों, इस बार उसके दांतों से वो दराती पकड़ में क्यों नहीं आई? क्योंकि वो अपने गुरु को भूल गया था। क्योंकि उसका गुरु वो बुगला था जिसे देखकर उसने वो करतब, वो विद्या सीखी थी, लेकिन वो अहंकारवश वो अपने गुरु को भूल जाता है और सभी दरबारियों और राजा के सामने ये कहता है कि मेरा कोई गुरु नहीं होता। इसी वजह से उसके ये कहते ही, उसके अहंकार में आते ही कि मेरा कोई गुरु नहीं है, वो विद्या 1 मिनट में ही समाप्त हो जाती है और वो दराती उसके गले के पार निकल जाती है। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में गुरु को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में माँ बाप के बाद यदि कोई दूसरा सबसे बड़ा स्थान किसी का होता है तो वो गुरु का होता है। क्योंकि माँ बाप हमें बचपन में चलना वलना सिखाते हैं, सभी काम सिखाते हैं, उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें गुरु सब कुछ सिखाता है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई हमें गुरु के द्वारा ही पता चलती है।
तो गुरु हमारे लिए इतना ही महत्वपूर्ण है जितने हमारे लिए हमारे माँ बाप महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि एक गुरु के जीवन में न जाने कितने विद्यार्थी आते हैं, कितने हजारों विद्यार्थियों को वो अपने पूरे जीवन में पढ़ाता है, लेकिन एक विद्यार्थी के जीवन में गिने चुने गुरु आते हैं। अगर एक गुरु अपने विद्यार्थी को भूल जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन एक विद्यार्थी यदि अपने गुरु को भूल जाए तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि विद्यार्थी के जीवन में कुछ गिने चुने गुरु आते हैं जिन्हें उसे भूलना नहीं चाहिए और गुरु का हमेशा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि गुरु वास्तविक जीवन की सच्चाई गुरु ही बताते हैं। आगे बढ़ने की शिक्षा तुम्हें गुरु ही देते हैं। इसलिए आपको कभी ऐसा महसूस हो, यदि आपको कोई अपने पुराने गुरु मिले, कहीं भी मिले, चाहे कितनी हजारों पब्लिक में मिले, उनका सम्मान करने से ना चूकें, क्योंकि उन्होंने आपको जीवन में एक बहुत बड़ी शिक्षा दी है, आगे बढ़ने की शिक्षा दी है। तो दोस्तों, हम इस छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको ये समझाना चाहते हैं कि गुरु के बिन ज्ञान असंभव है। यदि आपको ये छोटी सी कहानी हमारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।